जब मैंने बात आखिर में कही हिंदू राष्ट्र, तो अब जो ये क्लिप सुनेंगे उनके जो पेट में सुलेमानी कीड़े दौड़ रहे हैं वो उछलेंगे। अभी उनको ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, तो हम कहते हैं कि आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन गया। गर्भगृह के फोटो देखे हमने 2 दिन पहले। आप ये भी कहते थे कि 370 हटने नहीं देंगे, हट गई। अब हम कहते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र तो है ही, मगर घोषित करवाना है वो तो अभी महादेव की पूजा में लीन हो गई है। कुछ ऐसे भी बॉलीवुड वाले हैं कि जो अब वैष्णो देवी की यात्रा भी करते हैं, कुछ ऐसे भी है जो कलश पूजा भी करते हैं। ये सबकी घर वापसी होगी। तो मेरा विषय है लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं, और तीसरा है धर्मांतरण। मैं इस पे बहुत प्रखर होके बोलती हूं, लेकिन जब मंच ऐसे होते हैं तो फिर अंदर से ऐसा होता है कि कितनी लिमिट तक बोलना है। पर जब मैंने मुरलीधर राव जी को बोलते हुए सुना, तो आज मुरलीधर राव जी, हमारा नाम उनका मुरलीधर है, लेकिन आज वो चक्रधारी अवतार में मुझे दिखे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पष्ट खुलकर बात की। और यही एक नेता का होना चाहिए कि आपकी थॉट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप उस पर कितने अड़िग हो। कुछ नेता ऐसे भी है कि जो दोनों कश्ती में सवार होते हैं, और हमारे हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हम जिनको फॉलो करते हैं वो आज कुछ और पक्ष रखेंगे, दूसरे दिन उनके पक्ष बहुत अलग हो जाते हैं। तब हम जैसे लोगों को भी हिम्मत मिलती है। तो पहली बात हम करते हैं लव जिहाद की, और भारत में 4 स्तर से लव जिहाद हो रहा है। पहला बॉलीवुड के माध्यम से, दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, तीसरा डर का माहौल खड़ा कर और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। भारत में अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ड्रग्स के माध्यम से भी हो रहा है। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं आज से 2.5-3 साल पहले बोलती थी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद हो रहा है, तब लोग हंसते थे कि ये कैसी बात कर रही है। और मैं तब कहती थी कि इंस्टाग्राम पर ये सो कॉल माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन के बैठी है और कैसे हमारी वनरेबल छोटी बच्चियों के दिमाग को खराब करती है। ड्रग्स, मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी, तो मेरे सामने एक केस आया। हमने काफी केस सॉल्व किए, काफी केस ऐसे भी आए कि जिसमें ड्रग्स का एंगल था कि कैसे एक बच्ची को पहले नशे की लत में उसको रखते हैं, उसके बाद उसी बच्ची का प्रोस्टिट्यूशन भी हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और आगे चल के उसी ही बच्ची को ड्रग्स बेचने का कुरियर भी बनाया जा रहा है। मतलब एक हिंदू की बेटी, और ये सारे केसेस में बेटियां सारी हिंदू की निकली। और ये लोग क्या करते हैं कि पहले उसको ड्रग्स की लत लगाएंगे, और उसको इतनी लत लग जाती है कि एक बेटी की जब मैंने काउंसलिंग करी, मैं पुलिस चौकी में उसके साथ थी, तो वो बेटी को मैंने कहा कि ये 8-8 लड़के तेरा रेप कर रहे हैं, हर रोज तुझे बेच रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है। तो वो मुझे कहती है कि दीदी मुझे पता है कि मेरा बलात्कार हो रहा है, मुझे पता है कि मुझे ये बेच रहे हैं 100-100 रुपए में, 100-100 रुपए में हिंदू की लड़कियां बिक रही है, मुझे पता है मेरे साथ ये सब हो रहा है, फिर भी दीदी मुझे अभी आप थोड़ी पुड़िया दे दो। पुलिस चौकी में हमारी बच्ची ने कहा। जब मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी, तो वही 17 साल की बच्ची, ये दूसरा केस। ऐसे कितने ही केस आए, लेकिन मैं आपको अभी के लेटेस्ट केस बता रही हूं। हमारे घर में, हमारे घर तक ड्रग्स पहुंच चुका है। 8वीं की एक छोटी बच्ची की छात्रा के स्कूल बैग से ड्रग्स निकला है। और क्यों हमारे बच्चे इस लत में पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे संस्कारों की जड़ मजबूत ही नहीं है। ध्यान देना पड़ेगा, खास करके बेटियों पे। और सिर्फ जब मैं बात बेटी की करती हूं, तो जवाबदारी सिर्फ उस बेटी की मां की नहीं होती है, सिर्फ उसके पिता की नहीं होती है, एक समाज के तौर पर आपकी और हमारी होती है, हम सबकी होती है। ये एक बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है, ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़कर इसको जीत नहीं सकते। आप सोशल मीडिया से किसी के हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते। लड़ने के लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, उसका केस लड़ने के लिए आपको पुलिस चौकी और कोर्ट के धक्के भी खाने पड़ेंगे। मैं ये बात 2018 में समझ चुकी थी, जब 2016 से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैं 16 से लेकर 18 की शुरुआत तक मैं सोशल मीडिया तक ही थी। पर मुझे उस वक्त समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा संग्राम है, जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव और डिस्कोर्स दोनों साथ में चलने चाहिए। अगर ये एक षड्यंत्र सुबह
करते हैं तो शाम आते आते तो हम उनके षड्यंत्रों को एक्सपोज कर देते हैं और इतने हम लोग फैक्ट्स रख देते हैं कि हमारी जीत होती है। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसा था कि हमारी आवाज ही नहीं थी, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों की थी, डिजिटल मीडिया इन लोगों की थी, हमारी आवाज कोई था नहीं। आज हम 8 पैनलिस्ट को यहां पे न्योता दिया है, पर मैं कहती हूं कि हम तो सिर्फ 8 है, लेकिन हमारे जैसे ऐसे लाखों लोग, हम फॉर्च्यूनेट है कि हमें ये मंच मिला है, हमें ये माइक मिला है, हम अपनी बात आपके समक्ष रख सकते हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तन मन धन से समर्पित होकर समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हमारी हिंदू की बेटियों को बचाने के लिए संग्राम कर रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते जब मुंबई के कार्यक्रम में थी तो कुछ बच्चे तो ऐसे आए कि अगले दिन 13 तारीख को उनका 12th बोर्ड का एग्जाम है और वो 12 तारीख को उस कार्यक्रम में थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसी मतलब श्रद्धा धर्म के प्रति, इतना त्याग तो शायद मैं भी ना कर पाऊं कि अगले दिन अगर 12वीं की परीक्षा है फिर भी वो बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा मनोबल बढ़ाने, हमारा साथ देने, जो ये मुहिम छिड़ी है जो हर एक हिंदू के घर घर तक पहुंचानी है, इसलिए वो आ रहे हैं। दूसरा इसका है सोशल मीडिया। पिछले 2 साल में मेरे पास में 2000 से ज्यादा केसेस ऐसे आए सोशल मीडिया के माध्यम से। ये मैं अपनी बात कर रही हूं, मेरे हिंदू संगठन के भाइयों के पास तो कितने केस आए वो तो एक अलग ही लेवल की बात है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो केसेस आए उसमें 95% से ज्यादा केसेस ऐसे थे जिसमें बच्चियों की उम्र 13 और 14 साल की थी और वो जिहादी नाम बदल के भी और अपनी पहचान दिखाकर भी, दोनों तरह से हमारी बेटी को फंसा रहा है इंस्टाग्राम से। हमारी बेटी के कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो उस जिहादी के पास में है और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी उसका बलात्कार कर रहा है। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया कि वो भी बलात्कार कर रहा है, उसका बाप भी बलात्कार कर रहा है, उसका चाचा भी बलात्कार कर रहा है, बच्ची की उम्र 13 वर्ष की। एक ऐसा ही केस आया 14 वर्ष की बच्ची का। वो बच्ची की गलती इतनी कि उसने एक जिहादी से पहचान करी इंस्टाग्राम के माध्यम से। उस जिहादी ने इसको पुणे के प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत मीडिया में आया था। और वो 14 साल की बच्ची की इतनी गलती हो जाती है कि वो बच्ची उससे मिलने चली जाती है और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे वो बच्ची उससे मिलने जाती है तो उसका फोन आता है कि मैं नहीं आ पाया पर मैंने अपने एक दोस्त को रिक्शा देके भेजा है, तू आ जा मिलने। वनरेबल बच्ची 14 साल की आंखों के सामने, अगर आपके परिवार में, पड़ोस में आपके अपनी बेटी हो तो आप 1 सेकंड के लिए सोचिए उसका चेहरा। वो बच्ची रिक्शे में बैठ के जाती है, उस बच्ची का 13 जिहादी बलात्कार करते हैं 3 दिन तक। ना उसको खाने को देते हैं, ना उसको कपड़ा देते हैं। वो सारे पकड़े गए, वो एक अलग स्टोरी है, वो अब लीगल मैटर है, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचो कि वो परिवार तो पूरा बर्बाद हो गया। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी बच्ची को वो संस्कार ही नहीं देते, वो जो अवेयरनेस आनी चाहिए, वो जो विजिलेंट रहना चाहिए बच्चों को, हम वो बताते नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, पिताजी जो है वो कमाने में व्यस्त है, माता जो है वो एकता कपूर की टीवी सीरियल देखने में व्यस्त है, बच्चों को संस्कार देगा कौन? और फिर ये जो सो कॉल फेमिनिज्म की गैंग जो इंस्टाग्राम पे गैंग बना के बैठी है, उसको हमारी लड़कियां करती है फॉलो, फिर होगा क्या? यही होगा। तीसरा है डर का माहौल। डर का माहौल कैसे? कि जैसे एक निकिता तोमर हरियाणा की, बहुत केस आया था टीवी में, उसके परिवार के साथ मैं जुड़ी हूं, निकिता तोमर के परिवार की मैंने वेदना देखी है। वो बच्ची के पीछे वो तौफीक नाम का जिहादी पड़ता है, तौशिफ नाम, और वो तौशिफ उसको कहता है कि या तो तू मेरे से शादी कर या मैं तेरे को मार डालूंगा। निकिता तोमर पढ़ने में गोल्ड मेडलिस्ट, अव्वल नंबर, आईएएस की तैयारी करनी थी उसको। निकिता तोमर कहती है कि अपने बाप की इज्जत की खातिर और अपने धर्म की इज्जत की खातिर जिहादी मुझे मरना स्वीकार है पर तेरे साथ जाना स्वीकार नहीं है। ये हमारी बेटी कहती है। और उस वक्त, थैंक यू कपिल भाई, कभी कभी बहन की सेवा का लाभ भी, भगवान आपको खूब शक्ति दे, ऐसे आशीर्वाद। और वो निकिता तोमर जिस दिन 18 साल की होती है, अब आप पॉइंट नोट करिए, जिस दिन वो लड़की 18 साल की होती है, अग्रवाल कॉलेज के बाहर से वो एग्जाम देके निकलती है और उसी कॉलेज के गेट के बाहर वो जिहादी आता है, गाड़ी रोकता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में और उसके सर पे गन रखता है और कहता है कि बैठ गाड़ी में वरना तुझे यहीं उड़ाता हूं। वो लड़की 2 घंटे तक रोड पर, सड़क पर संघर्ष करती है। सीसीटीवी फुटेज उसकी अवेलेबल है।
और वो लड़की संघर्ष करती है, वहीं पर वो जिहादी उसको मार देता है। आप उसकी परिवार की वेदना सुनिए। हम तो क्या ऐसे केसेस आते तो केसेस हमने 2 दिन सुन लिया, 2 दिन हैशटैग हमने चला दिया और उसके बाद पूरा परिवार कैसे खत्म होता है। उस बेटी का जो पिता वो करता है प्राइवेट नौकरी। अब अगर केस लड़ता है तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने, प्राइवेट नौकरी में इतनी छुट्टियां कौन देगा। बाप की नौकरी चली जाती है, उसका जो भाई है वो पढ़ाई करता है। पिता की नौकरी गई और वो कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं तो भाई को काम, पढ़ाई छोड़कर काम पे लगना पड़ेगा। तो वो काम पे लगा और उसकी जो मां है वो डिप्रेशन में आ गई। आप देखो कि कैसे एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। फिर एक थी अंकिता कुमारी, झारखंड की, और अंकिता कुमारी को सेम स्टाइल में वो जिहादी शाहरुख कहता है। और उसके तो फोटो भी हमने देखे कि जब पुलिस उस जिहादी को पकड़कर लेकर जा रही थी तब शाहरुख हंसते हुए जा रहा था। अब सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यह आता है कि ये जिहादी हंसते हुए क्यों जा रहा है। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम उस जिहादी को पता है कि उसी का ही है। और क्या हुआ, अंकिता के घर में घुसा, पेट्रोल डाला और अंकिता को जिंदा जला दिया। अरेस्ट हो गया। ये तो है लुखे लोग, पंचर साटने वाले, दिन का 50 रुपया नहीं कमाते हैं। उसको पता है अंदर जाके 2 टाइम का 3 टाइम का खाना तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा। और ये पैदा भी तो करते हैं 12-12, 15-15। हमारे तो हिंदुओं के क्या होता है, एक ही बच्चा होता है। बहनों की संख्या कम है, वरना कहती कि 2 तो पैदा करो। और ना संभाले जाए तो एक हमारे बजरंगी भाइयों को दे देना, वो बड़ा कर देंगे। तो क्या होता है, बॉलीवुड के माध्यम से 3 स्टेज पे बॉलीवुड वालों ने काउंटर करके रखा हुआ है। पहला, 25 साल तक की लड़कियों को बिगाड़ने का काम जो है वो बॉलीवुड वाले करेंगे। 25 से 35 साल की लड़कियों को बिगाड़ने का काम एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करेगी। और 35 से 45 साल की जो विमेन है, और उसमें भी जो वर्किंग विमेन वाला तबका है, उसको बिगाड़ने का काम ओटीटी प्लेटफॉर्म करेगा। अब सबसे बड़ी बात, भारत देश की जब हम बात करते हैं तो भारत माता कहते हैं, हम कहते हैं ये हमारी धरती माता। और भारत एक ऐसा देश है कि जो महिला प्रधान देश है। बाकी देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है। और भारत की यदि व्यवस्था को खत्म करना है तो आप इनकी महिलाओं के, इनकी बेटियों के दिमाग खराब कर दो। तो इस स्तर पर, माइक्रो लेवल पर, सॉफ्ट पावर के जरिए कैसे ये लोग हमारे ब्रेन वॉश करते हैं कि तब पहली बात ओटीटी प्लेटफॉर्म की, कि ये जो अभी फेमिनिज्म का नगाड़ा लेकर जो हमारी बेटियां घूमती है, इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म दिमाग में यह डालता है कि एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको, और यह है स्त्रीवाद, यह है गर्ल पावर, यह है विमेन पावर। कभी इन बेटियों को हमने रानी कमलावती की कहानी सुनाई? क्या कभी हमने इन बेटियों को रानी दुर्गावती की कहानी सुनाई? रानी कमलापति, रानी दुर्गावती का अपना एक संघर्ष, क्या रानी लक्ष्मीबाई, हमारी ये स्त्रियां कम है? इन्होंने जो किया वो असल स्त्रीवाद है। मगर इनको दिमाग खराब करना है हमारी लड़कियों का। और उसमें भी कुछ जया बच्चन जैसे सांसद ऐसा भी कह देते कि शादी करने के लिए पति की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा करने के लिए पति की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी हो जाएंगे। तो जया बच्चन जी, आपने क्यों शादी करके बच्चे पैदा किए? एकता कपूर की तरह ही करती। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों का दिमाग खराब करना है, इसलिए ये सारी एजेंडा इस तरह से चलाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बात नहीं बनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त भी बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी। बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी। और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बेटी बच रही हमारी, पढ़ लिख कर कोई श्रद्धा किसी आफताब के साथ चली जाती है और उसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, बच रही है। कोई रिबिका पहाड़न किसी दिलदार अंसारी के साथ चली जाती है और उसके 52 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सारा करते हैं ये सारे बॉलीवुड वाले। फिर एकता कपूर की टीवी सीरियल की बात, जो 35 साल की लड़कियों को बिगाड़ने का, महिलाओं को बिगाड़ने का काम करती है। और क्या होता है वो कि पीछे बड़ी बड़ी अंबे माता की तस्वीर, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, प्यार एक से करेगी, शादी दूसरे से करेगी, तीसरा लाइफ में आएगा, दूसरा मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आएगा, फिर दूसरा जिंदा हो जाएगा, फिर दूसरे और चौथे में कंफ्यूज हो जाएगी कि जाऊं किसके साथ। हमारे हिंदू परिवारों में यह होता है? नहीं होता है।
क्या हमारी हिंदू महिलाएं ऐसा करती है? नहीं करती है। अनुपमा करके एक टीवी सीरियल आ रहा है, उसमें तो इतने डिवोर्स दिखा दिए कि इतने डिवोर्स तो हिंदू परिवारों के पूरे भोपाल में नहीं होंगे। इतने डिवोर्स उसने दिखा दिए, क्योंकि परिवार व्यवस्था खत्म करनी है। साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को खत्म करने के लिए आपको बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप उसकी शैक्षणिक व्यवस्था को खत्म कर दो, आप उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था को खत्म कर दो, आप उसकी पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और वही काम ये कर रही है चांडाल चौगड़ी। कौन है वो चांडाल चौगड़ी? बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और भारत के कुछ पॉलिटिशियंस, इनको मैं चांडाल चौगड़ी कहती हूं, जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले बॉलीवुड 25 साल की लड़कियों को लव जिहाद इतना क्यों बढ़ रहा है? लव जिहाद इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि अतरंगी रे जैसी पिक्चर आती है और उसमें सारा अली खान डायलॉग भी ऐसा मारती है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी 13-14 साल की लड़की जो सारा अली खान को फॉलो करती है, उसको लगता है कि बॉयफ्रेंड बनाना है तो मुसलमान बनाना है, शादी करनी है तो मुसलमान से करनी है, क्योंकि इसको असली लव स्टोरी का दर्जा मिलेगा। और फिर वो हमारी लड़की सूटकेस में आती है, जलाई जाती है, कट टुकड़े कर दी जाती है, फ्रिज में मिलती है, 2 दिन पहले एक ड्रम में भी मिली। ये होता है। और संस्कार देते ही नहीं, क्योंकि माता खुद बिजी है। और फिर टीवी सीरियल क्या करता है? परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए सभी सीरियल में कॉमन चीज, सास और ननंद एक नंबर की नालायक दिखाएंगे। अब जो लड़की की शादी नहीं हुई, वो मां के साथ बैठ के वो टीवी सीरियल दिख रही है, तो अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चलती है कि नहीं, मेरी सास और मेरी ननंद भी ऐसी होगी, तो हमारी बहनों को जो शादी करके अभी ससुराल जाती है, उसको जाते ही अलग होना होता है। परिवार व्यवस्था खत्म कर दो। बच्चों को दादा दादी नहीं रहेंगे तो कहानियां कौन सुनाएगा? संस्कार कौन देगा? है ही नहीं। तो व्यवस्था खत्म करने का ये पूरा एक षड्यंत्र चलता है। तो इस तरह से होता है लव जिहाद। दूसरा है इस्लामिक अवैध कब्जा, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं। और मैं तो इतनी भुगत भोगी हूं कि जब मैं ये लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी मंदिरों का, और हमारे गुजरात के कुछ मंदिरों पर जिहादियों ने अवैध कब्जे करे, तो 1.5 साल से फतवा निकला हुआ है मेरे पे। और किस तरह से एक हमारे भव्य ऐतिहासिक मंदिर पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जा इस तरह से करा कि एक छोटी मजार, उसके बाद उस मजार को बढ़ाते बढ़ाते वो दरगाह 3 माले की दरगाह बन गई। और एंड में जो हमारे मंदिर की दीवार थी, उस दीवार को भी कब्जा कर दिया कि अगर हम मंदिर की खिड़की खोलते हैं तो हमें इनकी मजारें दिखती है। अब इस लड़ाई के लिए जब मैंने बात कही कि यह अवैध कब्जा है, यह हटना चाहिए, जिहादियों को नहीं अच्छा लगा, फतवे निकल गए। अब मेरा सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि हमारे देश में क्या करना है, वो निर्णय मैं पब्लिक पे छोड़ती हूं, पर मैं दोनों पहलू दिखाऊंगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये एक पहलू दिखाते हैं। मैं कहती हूं दोनों पहलू दिखाओ अगर दिखाने हैं तो। और दूसरा पहलू यह है कि इस्लामिक अवैध कब्जा इस तरह से देश में क्यों बढ़ा। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ने ऑलरेडी पहले से बोल दिया। वो अलग बात है कि इसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन उसका तो ये पहले से ही था। और उसके दिमाग में ये कहां से आया? जामा मस्जिद से ही। कोई जामा मस्जिद भारत की वहां से निकला होगा ये कि ये एजेंडा है और 2047 से पहले भारत को इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लव जिहाद करो, इस्लामिक अवैध कब्जा करो, वक्फ बोर्ड के नाम पर धर्मांतरण करो। और ये सारा षड्यंत्र कर कर ये कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो कैसे लेंगे? ये उसका स्वरूप है। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये हंसकर ही हमारे भारत में हमारी जमीनें ले रहे हैं। तमिलनाडु का हमने तिरुचंदरुई गांव का हमने एग्जाम्पल देखा, बहुत मीडिया में आया था, मुझे उस पर डिटेल में नहीं जाना है, आप सब जानते होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। वहां का चंद्र स्वामी टेम्पल जो 1600 साल पुराना टेम्पल है, उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रही है, अरे तुम आए 1400 साल पहले, ये तुम्हारा हो कैसे जाता है? तो वक्फ बोर्ड और ये जो जमीन अतिक्रमण वाले लोग हैं, इनके नाम पर, इनको शेर और शायरियों का बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो 2 लाइन मैं भी इनको आई हूं तो चिपका के जाती हूं कि कहीं फ्लाईओवर, कहीं रोडवेज, कहीं रेलवे और डिफेंस की जमीन कब्जाते हैं। यूं ही नहीं, हरी चादर ओढ़कर ये पीर बाबा बन जाते हैं। हर जगह इनके अवैध भूमि अतिक्रमण है। और आप देखो कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जगह 3रे नंबर की वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरा धर्मांतरण।
और अगर मैं एक वापस थोड़ा सा पीछे जाती हूं, क्योंकि अभी बात चली थी हमने ये इस्लामिक अवैध कब्जा का, तो मेरे को एक बात बताते हुए बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि एक बहुत लंबा संघर्ष गुजरात के हिंदुओं का रहा है और हिंदू संगठनों का रहा है कि जो हमारी कृष्ण नगरी थी द्वारिका, उस द्वारिका पर बहुत ही ज्यादा इस्लामिक अवैध कब्जा हो गया था, जो पिछले 4 महीनों से वहां पे बुलडोजर घूमे जा रहा है और लाखों एकड़ की जमीन जो है इस्लामिक अवैध कब्जे से मुक्त कराई और पूरे भारत का सबसे बड़ा डिमोलिशन वहां पे चल रहा है। इतना बड़ा डिमोलिशन भारत के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। तो मुझे इस कहीं कहीं देखिए, समस्या है तो समाधान भी हमारे पास में है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सोशल मीडिया तक तो रह जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करने की बात आती है तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं। कहीं हम धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे मंदिरों के लिए मेरे बहुत धरना प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोई और लोग आते भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लिखते वो भी नहीं आते, वहां के लोकल भी नहीं आते हैं। बहनों की संख्या तो मुझे देखने को ही नहीं मिलती है। जब मैं पूछती हूं कि भाई आप क्यों नहीं आई, तो वो बहनें मुझे जवाब ये देती है कि हमारे बच्चों का स्कूल था, हमारे पति के लिए टिफिन बनाना है, हमें सास ससुर के लिए काम करना होता है। तो मैंने कहा वो सब तो मेरे भी है। अभी भी मैं इधर आई हूं, मेरे एक बेटे की 12th का बोर्ड चल रहा है, मेरी बेटी का 10th का बोर्ड चल रहा है और छोटे वाले की 5th की एग्जाम चल रही है। फिर भी मैं निकली हूं ना घर से बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाइयों बहनों कि जैसे ये शाहीन बाग में बुर्खा पहनकर 6 महीना बैठती है, हमारे हिंदू 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और फिर हम बात कहते हैं बदलाव की और क्रांति की। कैसे होगा? जमीन पर उतर कर होगा। धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये 6 महीने बैठे किसान आंदोलन वाले, 1 साल बैठे, आप 24 घंटे तो बैठो, फिर देखो आपके शहर का नाम भी बदलेगा। हमारे वहां का अहमदाबाद बदल ही नहीं रहे, पर कोई संघर्ष करने को तैयार नहीं है, कोई जमीन पर आने को तैयार नहीं है। हमने कहा जो बड़े बड़े संगठन लेके बैठे, मैंने कहा जमीन पर तो उतरो। मैं महिला होकर अनिश्चित काल के लिए बैठने को तैयार हूं, पर तुम तो आओ। हो ही नहीं रहा है। जैसे मुरलीधर भाई जी ने बात बताई ना यहां की, कि वो हलाल नदी के नाम से बोल रहे हैं, इस्लामपुर नाम चल रहा है, तकलीफ हो रही है। वैसे हमको भी हो रही है कि नहीं बदला जा रहा हमारा नाम। और तीसरा है धर्मांतरण। धर्मांतरण में अगर हम बात करते हैं हिंदू की, तो कुछ लोगों को ऐसा है कि हम हिंदू हैं। हम कहते हैं कि हिंद महासागर के किनारे रहते थे इसलिए हम हिंदू कहे जाते हैं, और हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये पूरी हिंदू भूमि थी। और आज 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। यहां से चादर वाला धर्मांतरण करवा रहा है, वहां से फादर वाला हमारा धर्मांतरण करा रहा है, पर हमें पड़ी ही नहीं है। बड़े बड़े शहरों में पड़ोसी कौन है वही पता नहीं चलता है। हम तो छोटे शहरों में रहते हैं तो हमें पता भी है कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे पड़ोस में कौन है। तो जो बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लिखते हैं वो कभी कभी पड़ोसियों के साथ भी डिस्कस कर लिया करो, तभी तो बदलाव आएगा। पर पड़ोसी को ही पता नहीं है तो बदलाव कैसे आएगा? और जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो ये एक षड्यंत्र पूर्वक भारत को इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र चलते रहते हैं। और मैं मेरे यहां पे उपस्थित समस्त हिंदू भाई बहनों से कहूंगी कि हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। स्व को लेके चलना है, स्व से स्वराज का सपना देखना है, स्व से स्वदेशी बनना है, और स्व से स्वधर्म का पालन करना है। और इन तीनों स्व में हम खुद हैं। और इस स्व को लेकर हमें जो हमारी खोई हुई अस्मिता है, जो हमारा रिचुअल्स है, जो हमारे कल्चर है, उसको आगे स्प्रेड करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, लेकिन मैं अपने कपड़ों से भी मैं अपने धर्म को हर जगह स्प्रेड करती हूँ, अपने काम से भी अपने धर्म को हर जगह स्प्रेड करती हूँ। जहां भी जाती हूँ अपने धर्म की ही बात करती हूँ। और अंत में भोपाल में 3 बड़े केसेस हुए। उन 3 बड़े केसेस का आपके समक्ष हवाला रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि थोड़े दिन पहले एक नंदिता तोमर का केस आया। उस नंदिता तोमर को एक जिहादी फंसाता है, उससे शादी करता है, और कैसे उसका मर्डर होता है या उसको मारा जाता है वो एक सुसाइड दिखाया गया है। लेकिन भोपाल की आम जनता इस पूरे केस के साथ जुड़ी रही और वो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का विषय रहा। तो मेरे भाइयों बहनों, जब कभी भी हमारी लड़की जाती है
उस विषय को जन आंदोलन के विषय के रूप में समाज के समक्ष हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। इनको अखलाक तो याद है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने नुपुर शर्मा को याद किया? 1 साल से वो घर पे है, कहां है किसी को नहीं पता, क्या कर रही है किसी को नहीं पता। कैसे भारत देश में ही आप शिवलिंग को फवारा फवारा बोलते हो और एक्शन के रिएक्शन में वो जवाब दे देती है, तो खुलेआम रहमानी तो घूम सकता है, पर नुपुर क्योंकि शर्मा है इसलिए नहीं घूम सकती। मुन्नावर फारूकी खुलेआम शिव शंकर का मजाक बनाता है, राम जी का मजाक बनाता है, सीता माता का मजाक बनाता है। हम गुजरात वालों ने उसके हर जगह शो कैंसिल करवाए। मध्य प्रदेश में तो वो 1 या 2 महीना जेल में भी रहा, और उसी मुनावर फारूकी को कोई लॉकअप में बुलाकर सुपरस्टार बनाता है और उसकी जो ठप दुकान थी उसको धक्का दे देता है। देखिए, बहुत क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। या तो आप मुस्लिम की नाव में पैर रख सकते हो या आप हिंदू की नाव में पैर रख सकते हो। आप अगर ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर हिंदू की नाव में रखूंगा और दूसरा पैर मुसलमान की नाव में रखूंगा और फिर ये नदी को पार करूंगा, तो उसका डूबना निश्चित है। 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते, एक मयान में 2 तलवार रह नहीं सकती है। जो लोग भाईचारे का अभी भी ढोल बजा रहे हैं उनको मैं ये कहती हूं कि कन्हैया लाल को खुर्रेआम मार दिया, ये भाईचारा होता है। नुपुर शर्मा के लिए नारे लग रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतर से जुदा, ये भाईचारा होता है। अगर ऐसा भाईचारा है तो मैं कहती हूं कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भौपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के सर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी, और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। दूसरा केस भोपाल का एक आया था कि यहां पे प्यारे मियां करके एक जर्नलिस्ट था, बहुत ही हाईलाइट हुआ था किस तरह से शोषित बच्चियों को वो लेता था और उसका शोषण करता था और उसको प्रोस्टिट्यूशन में बेचता था। ये बहुत बड़ा भोपाल में एक क्रांति का विषय बना और इस पर बहुत से लोगों के बीच में जागरूकता आई। तो ये 2-3 विषय जो भोपाल ने करके दिखाया, मुझे लगता है कि भारत की हर एक जनता को जब जब ऐसे पड़कारे आए तब भारत की जनता, हिंदू जनता एक हुई और ऐसे पड़कारों के समक्ष उन्होंने संघर्ष भी किया है। इसलिए अंत में कंगना रनौत की, अगर आप गलतफहमी में हो तो मैं आपको बता दूं कि जिस मुनावर फारूकी को हम सबने उसकी दुकान बंद कराई थी, और क्योंकि डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव है इसलिए डिजिटल की बात करते हुए कंगना रनौत ने लव जिहाद पर संघर्ष करते हैं, पर कंगना रनौत उसको लॉकअप में बुलाकर उसको स्टार बनाती है और किसी लड़की के साथ उसका अफेयर भी उसी लॉकअप में दिखाती है और उसके साथ चिपकती भी है और फिर अपने आप को हिंदुत्व का, बॉलीवुड का कुछ कहने भी लगती है। तब उस कंगना रनौत को मैंने थोड़े दिन पहले जवाब दिया था, तो कंगना रनौत का मुझे जवाब आया था और वो भी गीता जी को उसने कोट करा था। तब मैंने कंगना रनौत को कहा था कि आप धर्म के साथ हो सकते हो, मगर किसी अधर्मी के साथ आप खड़े हो तो आप भी अधर्मी हो। और जैसा कि हमारे मुरलीधर जी ने बात कही थी कि तक्षराज की बात कही थी, तो मैं कहती हूं, मैंने कंगना रनौत को कोट करते हुए मैंने कंगना रनौत को कहा था कि गीता जी का ज्ञान अगर आप दे रही है तो आप इतना स्पष्ट अपने दिमाग में बिठाइए कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जो धर्म के साथ है वो धर्मी है और जो अधर्म को साथ दे रहा है तो वो अधर्मी है। तो इंद्रा है स्वाहा, तक्षा है स्वाहा, जो भी धर्म के राह में आएगा वो सारे साफ किए जाएंगे, कोई अपना हो या पराया हो सब उसमें नष्ट होंगे। तो थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम, कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है
है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर, भेद सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है और बीच रो सब मुट्ठिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू। तो जो जातिवाद का जहर घोल रहे उनको गीता जी के 4 अध्याय का 13वां श्लोक कह देना कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्व्यम कर्ता रमवयम। कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता जी के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कि चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्म के विभाग से ये चारों वर्ण मैंने रचे हैं। मुगलों ने और अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट एजेंडा और 1947 के बाद 5 मुस्लिम हमको एजुकेशन मिनिस्टर मिले, उन्होंने इस सब को खत्म कर कर हमारे बीच में जातिवाद खड़ा कर दिया और वो जातिवाद के जहर में आज हिंदू कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पर मैं कहती हूं आप हिंदू हिंदू भाई भाई तो बन जाओ पहले। और प्राउडली कहती हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं उस कल्चर से बिलोंग करती हूं जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और उस इतिहास की बातों को चंद पंक्ति के जरिए आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वरमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरुपुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो हिंदुओं तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जब मैंने बात आखिर में कही हिंदू राष्ट्र, तो अब जो ये क्लिप सुनेंगे उनके जो पेट में सुलेमानी कीड़े दौड़ रहे हैं वो उछलेंगे। अभी उनको ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, तो हम कहते हैं कि आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन गया। गर्भगृह के फोटो देखे हमने 2 दिन पहले। आप ये भी कहते थे कि 370 हटने नहीं देंगे, हट गई। अब हम कहते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र तो है ही, मगर घोषित करवाना है वो तो अभी महादेव की पूजा में लीन हो गई है। कुछ ऐसे भी बॉलीवुड वाले हैं कि जो अब वैष्णो देवी की यात्रा भी करते हैं, कुछ ऐसे भी है जो कलश पूजा भी करते हैं। ये सबकी घर वापसी होगी। तो मेरा विषय है लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं, और तीसरा है धर्मांतरण। मैं इस पे बहुत प्रखर होके बोलती हूँ, लेकिन जब मंच ऐसे होते हैं तो फिर अंदर से ऐसा होता है कि कितनी लिमिट तक बोलना है। पर जब मैंने मुरलीधर राव जी को बोलते हुए सुना, तो आज मुरलीधर राव जी, हमारा नाम उनका मुरलीधर है, लेकिन आज वो चक्रधारी अवतार में मुझे दिखे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पष्ट खुलकर बात की। और यही एक नेता का होना चाहिए कि आपकी थॉट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप उस पर कितने अड़िग हो। कुछ नेता ऐसे भी है कि जो दोनों कश्ती में सवार होते हैं, और हमारे हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हम जिनको फॉलो करते हैं वो आज कुछ और पक्ष रखेंगे, दूसरे दिन उनके पक्ष बहुत अलग हो जाते हैं। तब हम जैसे लोगों को भी हिम्मत मिलती है। तो पहली बात हम करते हैं लव जिहाद की, और भारत में 4 स्तर से लव जिहाद हो रहा है। पहला बॉलीवुड के माध्यम से,
दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, तीसरा डर का माहौल खड़ा कर और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। भारत में अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ड्रग्स के माध्यम से भी हो रहा है। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं आज से 2.5-3 साल पहले बोलती थी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद हो रहा है, तब लोग हंसते थे कि ये कैसी बात कर रही है। और मैं तब कहती थी कि इंस्टाग्राम पर ये सो कॉल माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन के बैठी है और कैसे हमारी वनरेबल छोटी बच्चियों के दिमाग को खराब करती है। ड्रग्स, मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी तो मेरे सामने एक केस आया। हमने काफी केस सॉल्व किए, काफी केस ऐसे भी आए कि जिसमें ड्रग्स का एंगल था कि कैसे एक बच्ची को पहले नशे की लत में उसको रखते हैं, उसके बाद उसी बच्ची का प्रोस्टिट्यूशन भी हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है और आगे चल के उसी ही बच्ची को ड्रग्स बेचने का कुरियर भी बनाया जा रहा है। मतलब एक हिंदू की बेटी, और ये सारे केसेस में बेटियां सारी हिंदू की निकली। और ये लोग क्या करते हैं कि पहले उसको ड्रग्स की लत लगाएंगे और उसको इतनी लत लग जाती है कि एक बेटी की जब मैंने काउंसलिंग करी, मैं पुलिस चौकी में उसके साथ थी, तो वो बेटी को मैंने कहा कि ये 8-8 लड़के तेरा रेप कर रहे हैं।